पे ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन है? ये बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन है? ग्राम पंचायत ये प्रमुख अंग कौन कौन है? जैसे आप लोग जब मुखिया के चुनाव होता है ना सर जी, देखे आप लोग ना, तो हमारे गांव के प्रमुख अंग कौन कौन होते हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो चले देखते हैं क्या कहता है। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग क्या है? निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग होते हैं, माने निम्नलिखित अंग होते हैं जो इस प्रकार है। पहला में दिया है आप लोग का मुखिया। क्या लिखा है? हाँ, ये ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग है। मुखिया, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल और ग्राम सभा। प्लीज ध्यान सुनिए। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग मुखिया, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल और ग्राम सभा। पहले आपने याद क्या बना? ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग मैंने बोला, इसको अभी याद नहीं करना है। प्रमुख अंग कौन कौन है? मुखिया, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल और ग्राम सभा। क्या क्या बोला मैंने? मुखिया, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल और ग्राम सभा। पहले इसको याद करो, पहले इसको समझो। ये समझ में आ गया तो इसके बारे में कुछ ना कुछ हम लिखते हुए करेंगे। तो ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन है? मुखिया है, ग्राम कचहरी है, ग्राम रक्षा दल है और ग्राम सभा है। तो चलते सबके बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन यह तो समझ में आ गया कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग में मुखिया, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल और ग्राम सभा। मुखिया, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल और ग्राम सभा, ये सब ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग है। और है, लेकिन ये सब प्रमुख है। अब चलते सबके बारे में समझते हैं। मुखिया जी क्या करते हैं? यह ग्राम सभा को बुलाते हैं। जैसे मुखिया जी का काम है ग्राम सभा को बुलाना कि आपके पंचायत में अगर कोई ऑफर आया है, कोई काम होना है, कोई काम करवाना है, तो ये क्या करते हैं कि सबको क्या करते हैं? बुलाते हैं। जितने जनता होते हैं ना, सबको पंचायत पर कौन बुलाते हैं? मुखिया जी। समझ में आ रहा है? पंचायत भवन पे, आपके गांव में तो पंचायत भवन होगा, तो पंचायत भवन पे कोनो कार्यक्रम होता है तो जनता को बुलाने वाला कौन होते हैं? मुखिया जी। तो ये क्या लिखा है बेटा? यह ग्राम सभा को बुलाता है। चाहे ग्राम सभा में जो कुछ भी आवे, चाहे वाद आवे, चाहे समिति आवे, जो कुछ भी आता है, तो यही समझना है कि मुखिया का काम क्या है? ग्राम सभा को बुलाना। ग्राम सभा को बुलाना माने गांव में जो सभा करता है वह कौन करता है? मुखिया जी। आगे है ग्राम कचहरी। ध्यान सुनिएगा, सब गांव में ये होता है, लेकिन सरकार की पैसा है, पता हो नहीं चलता है कि ग्राम कचहरी करता है। आप लोग पता हो नहीं होगा, लेकिन हर पंचायत में ये होता है। आगे नहीं, सब पंचायत में होता है, इसे आपको पता लगाते हो। ये ग्राम कचहरी क्या है? यह ग्राम पंचायत की अदालत है। हाय 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 हाय, यह ग्राम पंचायत की अदालत। जैसे कोई इंसान जब के उस पर मुकदमा चलता है, केस हो जाता है, उसको पकड़ के रखते हैं जेल में, कहते हैं ना अदालत में पैक कर दिया। तो सर ध्यान से सुनिए, अगर मान ली सपोज डेट में किसी पर हम पे केस हुआ है, मैंने कोई कांड कर दिया, हम पे केस हो गया, हमने रात को सोया हुआ था, पुलिस आया, हमको पकड़ लिया, तो पुलिस का काम ये नहीं कि तुरंत उसको आप जेल में पैक कर दीजिए, नहीं। कि गांव में भी एक रक्षा कचहरी होता है, गांव में एक कचहरी होती है। जैसे हम लोग के गांव में देखिएगा सर, दुरापनी है, लेकिन आप लोग, वो ग्राम कचहरी है। वो ग्राम कचहरी इसलिए होते हैं कि यह ग्राम पंचायत की क्या है? अदालत है। ग्राम पंचायत की क्या ये अदालत होती है कि आपके गांव में कोई चोर पकड़ा गया, कोई गलत काम करते पकड़ा गया, तो पहले उसको कहां रखा जाता है? ग्राम कचहरी में रखा जाता है। कहां?
ग्राम कचहरी में, और फिर पुलिस को बुलाया जाता है और उसको क्या करता है, उससे ले जाता है। तो भाई साहब, ग्राम कचहरी मतलब कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की अदालत है। अदालत मतलब बुझ रहे, जरा जेल गए जेल। तो अहाँ से पूछते, आपो से पूछेगा कि ग्राम कचहरी में क्या होता है, तो ग्राम पंचायत की अदालत है। मतलब क्या बताओ। तो देखिए, तो गांव में चोरी करते पकड़ा गया, कोई गलत काम करते क्या कर गया, पकड़ा गया, तो हम लोग उसको पकड़ कर कहाँ रखते हैं, ग्राम कचहरी में रहते हैं। आप ऐसे मिल सकते हैं कि गांव में कोई आदमी चोरी करते पकड़ा गया, गलत काम करते हुए पकड़ा गया, तो उसको पहले कहाँ रखा जाता है, ग्राम कचहरी में रखा जाता है। आगे आपकी है ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा, ग्राम मन बुझी गांव, गांव रक्षा दल या गांव के पंचायत व्यवस्था है, या गांव के पंचायत व्यवस्था। मतलब ध्यान सुनिएगा, ग्राम रक्षा दल, जना चौकीदार जानते हैं, चौकीदार। पहले चौकीदार का काम था बेटा कि भोर को उठ जाना, जगह वही है, ये गांव में अजान करते रहते थे, पूरी गांव में रौंड मारते रहते थे, है ना, चोर आने वाला है, ये होगा ये होगा। ये चौकीदार का काम था गांव के व्यवस्था को बढ़ाए रखना। यही है या ग्राम या गांव के पंचायत की क्या है, व्यवस्था है। ओके, ये गांव की पंचायत की क्या है, व्यवस्था है। कौन, चौकीदार बा। हाँ, अब अंत में ग्राम सभा या पंचायत की वास्तविक सभा है। क्या कहता है, ग्राम सभा में क्या होती है, या पंचायत की वास्तविक सभा है। ग्राम सभा का सदस्य वे होते हैं जिसका आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक का हो जाता है। जैसे ही आप ग्राम सभा में सब भाग नहीं ले सकता है। ग्राम सभा में भाग कौन लेगा, जिसकी आयु 18 वर्ष हो या 18 वर्ष से अधिक हो, वही ग्राम सभा का क्या बनते हैं, सदस्य बनते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं कि ग्राम सभा का सदस्य कितने आयु में बनते हैं, 18 वर्ष में। हाँ, जिसकी 18 वर्ष हो जाते हैं वो ग्राम सभा का सदस्य बन जाते हैं। उन्हीं को मुखिया जी बुलाते हैं ग्राम सभा करवाने के लिए। तो मैंने क्या क्या सुना कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग में मुखिया, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल और ग्राम सभा। मुखिया या पंचायत सभा को बुलाती है। ग्राम कचहरी क्या है, माने यह ग्राम पंचायत की अदालत है। ग्राम कचहरी में क्या कहेंगे, यह ग्राम पंचायत की अदालत है। ग्राम रक्षा दल ये क्या बोलेंगे, यह गांव पंचायत की व्यवस्था है, यह गांव के पंचायत की व्यवस्था है। और ग्राम सभा में क्या बोलोगे, यह वास्तविक क्या है, सभा है। ग्राम सभा के सदस्य वे होते हैं जिनकी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक हो जाते हैं, वो ग्राम सभा के क्या बनते हैं, सदस्य बन जाते हैं। तो बोलिए सर जी कि मुखिया जी के काम क्या है, हाँ, ग्राम सभा को बुलाना। ग्राम कचहरी में क्या होता है, हाँ, यह ग्राम पंचायत की अदालत है। ग्राम रक्षा दल यह गांव की पंचायत व्यवस्था है। और ये जानेंगे ग्राम सभा में कहना, ऐसा इस लाइन को छोड़ भी सकते हैं, यहाँ कर डायरेक्ट बोलेंगे ग्राम सभा के सदस्य वे होते हैं जिनकी आयु 18 या 18 वर्ष का हो जाते हैं, वह ग्राम सभा का क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। तो दिक्कत, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन बेटा बहुत MVVI क्वेश्चन, जिसकी क्वेश्चन में बहुत जान है कि भारतीय कृषि विशेषता को लिखे। भारतीय कृषि विशेषता को लिखे, आराम से समझते। वही बात यहाँ भी लिखा है कि भारतीय कृषि की विशेषता निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। भारतीय कृषि की विशेषता, हम लोग जो खेती करते हैं आखिर इसकी विशेषता क्या है। देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार के उपजाऊ मिट्टी पाए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानना है, मैंने एक लाइन को अंत में लिख दिया हूं, भारत कृषि प्रधान देश है। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भारत कौन सी देश है, हाँ, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। मतलब कहने का मतलब है सर जी कि ऊपर लाइन गए कि भारत में 2/3 का जीवन कृषि है सर। अक्सर इंसान की जो जीवन है ना वो कृषि पर निर्भर है। और खासकर हम लोग जिस समाज में है भाई साहब,
अब देखिए रहे, अगर 100 आदमी अगर होंगे तो शायद 40 आदमी ऐसे होंगे जो खेती करता होगा, खेती करके अपने परिवार को क्या करता होगा, चलाता होगा। 10 आदमी ऐसा है जो हर क्षेत्र में क्या कर गई, बढ़ गई, लेकिन अधिक कौन है, खेती करने वाला। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। भारत को कौन देश कहा गया, कृषि प्रधान देश कहा गया। तो कुछ इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो अधिकतर आदमी जो काम करता है, अधिकतर आदमी जो काम करता है उस देश का वही नाम रख दिया जाता है। तो भारत में जो अक्सर लोग हैं वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया, कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ का है कि भारत में विभिन्न प्रकार के उपजाऊ मिट्टी पाए जाते हैं। हमारे देश में जो है ना अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, मिट्टी पाए जाते हैं। एक प्रकार के नहीं, बहुत प्रकार के क्या पाते हैं, मिट्टी पाए जाते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें भी उगाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की मिट्टी है, विभिन्न प्रकार की फसल है, गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, नहीं बहुत ऐसा चीज है जो उगाते। एक ही चीज है, वैसे एक ही चीज है, बहुत प्रकार की फसलें उगाए जाते हैं। अच्छी फसल होने के कारण भारत के विश्व में प्रथम स्थान है। हमारे देश में अच्छी फसल होते हैं, है ना। यहाँ किसान जो होते हैं ना बहुत मेहनती होते हैं, बहुत, जिसके कारण अच्छी फसल होने के कारण हमारे देश को कृषि की मामला में प्रथम स्थान है। अच्छी फसल होने के कारण भारत का कौन सी स्थान है, प्रथम स्थान है। भारत के कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। क्या कहता है, भारत के कृषि मन, भारत का कृषि है ना आर्थिक जीवन का प्राण है। अगर खेती ना हो तो आदमी तरफ तरफ के मर जाएगा सर, उसकी प्राण है, जान है, जो समझिए जानू कहते हैं ना, सब कुछ ये क्या है, कृषि है। तो क्या कहा, भारत के कृषि आर्थिक जीवन का क्या है, प्राण है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, एक और समझते, क्या कहा, भारतीय कृषि विशेषता को लेके, तो भारतीय कृषि विशेषता निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। भारत में अनेक प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, भारत में अनेक प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। नहीं, अच्छी फसल होने के कारण भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत की आर्थिक जीवन का प्राण है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गई तो कैमरा पकड़ दो। अब देखिए बेटा, अब 5वां में लिखा है कि भारत में 2/3 लोग का जीवन कृषि है। क्या लिखा है कि भारत में 2/3 का लोग जीवन क्या है, कृषि है। 2/3 मतलब 2/3, कुल भाग कितना है इसमें, 3, कितना है, 3, और कुल 3 भाग में 2 भाग जो है वो क्या है, कृषि करता है, खेती करता है इंसान। समझ में आ रहा है, एक भाग में तो पूरा पानी है, 3 भाग बच गया। अब 3 भाग में 2 भाग जो है वो क्या करते हैं, खेती करते थे। यही कहा है कि भारत में 2/3 लोग का जीवन क्या है, कृषि है। और अंत में तो बता दिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या समझ में आ गया आप लोग, एक और समझते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन करना कि भारत के क्या कृषि की विशेषता को लिखे। हम कहेंगे भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भारत में अनेक प्रकार के उपजाऊ माने फसलें उगाई जाती हैं, भारत में अच्छी फसल होने के कारण भारत के विश्व में प्रथम स्थान है। भारत के कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में 2/3 लोग का जीवन कृषि है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? किसी बच्चे को दिक्कत पक्का? तो आज मैंने 2 क्वेश्चन समझाया। एक क्वेश्चन था ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन है, और दूसरा था भारतीय कृषि विशेषता को लिखे, जो अपने आप में हिटलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग घर पे जाके एक अच्छी तरह से क्या करना है, सोच लेना है, समझ लेना है, और फिर उतार के फिर प्रैक्टिस 2-4 बार लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए सर आपके दिल में ये क्या करेगा, समा जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा हो लगा हो तो वीडियो को क्या करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अब चलते हैं।